तो दोस्तों क्या इंडिया के अंदर आरएमजी की वापसी होगी या फिर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे फैंसी ऐप की वापसी होगी? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी लॉटरी चल रही है जो कि पूरी तरह से चांस बेस्ड है। शराब चल रही है, बीड़ी सिगरेट चल रही है, उसके अलावा तंबाकू चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, लाइसेंस के साथ चल रही है, विद टैक्स चल रही है। तो क्या आरएमजी की वापसी होगी? लोगों के बहुत सारे ये सवाल है। तो भाई उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि दोस्तों क्या है कि देखो, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सरकारी लॉटरी चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती है? भाई देखो, इसी का एक बहुत बड़ा जवाब है कि आरएमजी को गवर्नमेंट चला सकती है और आरएमजी चलेगा भी। दोस्तों जो पिछली हियरिंग हुई थी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि जो भी स्किल बेस्ड गेम है वो स्किल बेस्ड गेम तब तक है जब तक उन पर किसी भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। जब उस पर पैसों का लेन देन शुरू हो गया तब वो स्किल बेस्ड गेम नहीं रहा, वो एक गैम्बलिंग बन गया। गवर्नमेंट ने इस चीज पे रोक लगाई है, गवर्नमेंट ने इस चीज को क्या रेगुलेट किया है, फिलहाल बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वो बैन नहीं हटा सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों पहले भी इंडिया में हुई है जब गवर्नमेंट चीजों पर बैन लगाया था, लेकिन उसके बाद रेगुलेशन के साथ चीजों को चलाया भी है। तो देखो सरकारी लॉटरी चल रही है, क्योंकि यदि कोई भी बंदा प्राइवेट लॉटरी के लिए लाइसेंस मांगने जाता है तो सरकार लाइसेंस नहीं देगी। सरकारी लॉटरी के लिए लाइसेंस चल रहा है क्योंकि सरकार उस चीज को अपने हाथ में रखना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है, और ये चीज गलत भी है। मैं भी मानता हूं कि भाई सरकारी लॉटरी चल रही है तो फिर गवर्नमेंट जो है ये स्किल बेस्ड गेम क्यों नहीं चला रही? दोस्तों देखो, गवर्नमेंट स्किल बेस्ड गेम को जरूर चलाएगी फ्यूचर में, और इस चीज को आप मानकर चलो, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज को रेगुलेट और अपने हाथ में इसकी कमांड लेना चाह रही। गवर्नमेंट ने यदि शराब है, सिगरेट है, इन सब पर 40% का टैक्स लगाया हुआ है, और ये कंपनीज को भी, जो ये कंपनीज है इन सब के आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इस चीज पर रेगुलेशंस करेगी ये सस्पिशियस एक्टिविटीज में सारी चीजें आती हैं, तो फिर उनको वो मानना पड़ेगा। और दोस्तों फैंसी पर भी गवर्नमेंट ने 40% टैक्स लगाया था, लेकिन कंपनीज ने मना कर दिया। कंपनीज गई सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, कंपनी 40% टैक्स में अपना रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं सकती थी। और वो चीज अलग है कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ भी जाए तब भी बंदे दे देंगे शराब वगैरह पर, लेकिन आरएमजी अलग है। आरएमजी जो इंडस्ट्री है वो अलग है। हालांकि यहाँ पर भी 40% टैक्स गवर्नमेंट लगा रही थी, लेकिन दोस्तों जब कंपनी ने उन सब पर मना कर दिया और कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई तो गवर्नमेंट ने सख्ती करते हुए इस सब चीजों को बैन कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यार जब तक इस चीज को बैन नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपर पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे, कंपनी उतावली नहीं होगी, तब तक हमारे हाथ में कमांड नहीं आएगी। और दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में कमांड आएगी तो गवर्नमेंट रेगुलेट करके इस चीज को अपने हिसाब से चलाएगी। दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज आती है आरएमजी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और कोई भी लीगल ऐप में लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। किसी भी ऑफशोर या फिर किसी भी इलीगल ऐप पे आप बिल्कुल भी मत खेलिएगा। और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। देखो मैं आपको यही बता रहा था कि गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में कमांड लेना चाहती है, और जब तक गवर्नमेंट इन सब चीजों को बंद नहीं करती तो कंपनीज अपने हिसाब से इस चीज को चला रही थी। गवर्नमेंट को पता है कि जब तक हम बंद नहीं करेंगे ये चीज रेगुलेट नहीं होगी। और अब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो चिंता है वो है ऑफशोर ऐप, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है यार यदि हम इस चीज को बंद कर देंगे ना तो फिर कमांड हो जाएगी इंडिया के अंदर, और इंडिया में एटलीस्ट ये है कि भैया जो गैम्बलिंग है या फिर जो पैसों के लेन देन वाले गेम्स है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो ऑफशोर ऐप है ना, उन्होंने गवर्नमेंट का काम बहुत मुश्किल कर दिया है, कि गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारा जो पैसा है वो इंडिया के बाहर जा रहा है। तो आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट चुप बैठी है? भाई गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है, गवर्नमेंट के कान खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को सब पता है कि अब बहुत सारे ऐप हैं और इंडिया में उन पर यूजर्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और भाई 20 करोड़ यूजर्स थे ड्रीम 11 के ऊपर, आप सोचो 20 करोड़ यूजर्स। तो दोस्तों ऑफशोर ऐप पर लगातार तेजी से यूजर बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जरूर उस पर कमांड करेगी। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी पता है कि जितने भी ऑफशोर ऐप चल रहे हैं, यदि फिलहाल उनको हमने बंद भी कर दिया, उनको इंडिया में ब्लॉक भी कर दिया, तो नए तरीके से नए डोमेन्स को लेकर वो बंदे आ जाएंगे और फिर से बंदे जो है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस चीज को पूरी तरह से बंद करना पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी इंडिया में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ में फैंसी की वापसी करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में आए या फिर ना आए, लेकिन गवर्नमेंट ही करेगी, और यही चीज आपको दिखेगी फ्यूचर में। यही सॉल्यूशन है, बाइंड सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी चीज को रेगुलेट करोगे तो उस चीज का सॉल्यूशन है। यदि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी यही बोल रहे हैं, जीएसटी को लेकर भी सारी चीजें चल रही हैं, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक बंद नहीं हुआ है। जबकि बैन किसी चीज पर लग गया तो टॉपिक ही बंद हो जाना चाहिए। डेली डेली दोस्तों एक बहस हो रही है, डेली डेली एक नई चीजें आ रही है। तो आपको पता है कि आरएमजी के पक्ष में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आरएमजी के पक्ष में भी चीजें आएंगी, बहुत जल्दी आरएमजी की रेगुलेशंस के साथ में वापसी होगी।
लेकिन दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वापसी का, उस रेगुलेशंस का। तो दोस्तों यही सारे मेनली क्वेश्चंस के आंसर है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आई थिंक आपको पता चल गई हो। सरकारी लॉटरी चल रही है तो वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला रही है, अपने हिसाब से रेगुलेट कर रही है, लेकिन फैंसी को, स्किल बेस्ड गैम्बलिंग को गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पा रही, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये सब कुछ बैन किया है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीजें शुरू हुई है, अभी बहुत सारी चीजें हमें फ्यूचर में पता चलेंगे कि आरएमजी की इंडिया में क्या स्टेटस है, और वो तो सारी चीजें दोस्तों आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़ जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।